नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। परमपिता परमात्मा के आश्रय में है परम मुक्ति। ईश्वर क्या है, वह कैसे मिलेंगे? ऐसे प्रश्न में हम अक्सर हमारे मन में आता है और सही मार्ग मिलना कई बार कठिन लगता है। लेकिन योगी मुनि कहते हैं कि वह हर जगह व्याप्त है। उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। योग की सहायता से आप प्रभु में आश्रय पा सकेंगे। ऋषि कहते हैं भगवान क्या है? वह आनंद है। सब कुछ उसी से आता है और पूर्ण सब कुछ उसी ईश्वर में चला जाता है। ईश्वर सृष्टि करता है, वह संचालक है और वो परोपकारी सहानक है। वह संचालक के रूप में नियंत्रक है। जिसके पास गूढ़ शक्तियाँ सभी क्षमताएं हैं, वह ईश्वर है। जब तक किसी के पास सभी मनोगत शक्तियाँ नहीं है, तब तक कोई ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रण कर सकता है? मनोगात शक्तियों की संख्या 8 है। वह जो इन सभी मनोगात शक्तियों का स्वामी है, उसे संस्कृत में ईश्वर के रूप में माना जाता है। वह सब कुछ देख सकता है और कर सकता है। वह किसी भी अंग की मदद के बिना कहीं भी जा सकता है। भगवान कौन है, इस बारे में योगी द्वारा एक और स्पष्टीकरण है। वह जो कर्मों और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहता है, जिसे आश्रय की आवश्यकता नहीं है। वह जो सबका आश्रय है, वह ईश्वर है। हमारे पास केवल 2 आँखें हैं और वे आँखें केवल वहीं काम कर सकती हैं जहाँ बाहरी दुनिया में प्रकाश तरंगें होती हैं। जहाँ प्रकाश तरंगों की कमी है, वहाँ आप नहीं देख सकते। लेकिन उसके पास अनंत आँखें हैं और वह सभी आँखें भीतर से काम कर रही है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसके भीतर है। क्या आपने अपनी मानसिक तस्वीर देखने के लिए बाहरी आँखों पर निर्भर है? आप उसके दिमाग में हैं और जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, सब कुछ उस भगवान द्वारा किया जाता है, क्योंकि आप उसके मन में हैं। वह बिना किसी आँख के आंतरिक रूप से देखता है, क्योंकि आप उसकी मानसिकता रचना है। आप उसके मन के भीतर है। वह सर्वव्यापी है, वह हर जगह है। रेत के एक दाने की गति उसके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक मनुष्य। परमपिता हमेशा आपके साथ, आप कभी अकेले नहीं हैं। और नुकसान यह है कि वह हमेशा तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड उससे घिरा हुआ है। तुम जो भी कुछ करते हो, तुम्हारे करना उसके द्वारा देखा जाता है। आप गुप्त रूप से नहीं सोच सकते। एक व्यक्ति के लिए इस माया के प्रभाव को दूर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने मुझ में आश्रय लिया है, जिसने स्वयं को मुझ में विराजमान किया है, जिसने मेरी गोद में आश्रय लिया है, वह निश्चित रूप से इस माया के प्रभाव से परे हो जाएगा। जब तक आप उस परम पिता के लिए विश्वास और सच्चे प्रेम विकसित नहीं कर लेते, तब तक आप उनके साथ एक नहीं होंगे। आप इस माया से बंधे रहेंगे। तब लोगों को लगने लगता है कि उन्हें दुनिया से प्यार करना चाहिए। पूर्ण सब कुछ उसी ईश्वर में चला जाता है। धन्यवाद।